रामायणी 73। चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। चली जात वह बाट ही बाटा, सोवन हार के ऊपर खाटा। जाड़न मरे सफेदी सौरी, खसम न चीन्हे धरण भई बौरी। साँझ सकार दियाले बारे, खसमई छाड़ सबरे लगवारे। वाही के रस निस्दिन रांची, पियास बात कहे नहीं सांची। सोवत छाड़ चली पी अपना, ई दुख अवधें कहे कह सना। अपनी जांघ उघारी के अपनी कही न जाए, के चित जाने आपना के मेरो जन गाय। इस रामायणी में 6 चौपाइयां और एक साखी। मनोवृत्ति का इसमें वर्णन है और वह रूपक में। साहब कहते हैं, एक स्त्री को मैंने जाते देखा और वो पनिहारिन थी, पानी भरने वाली। घड़ा नीचे था और पनिहारिन खुद ऊपर थी। वह रास्ते रास्ते जा रही थी। चली जात वह बाटे बाटा, फिर थक गई और सो गई। तो वो तो स्वयं नीचे थी और खाट उसके ऊपर थी, सोवनहार के ऊपर खाटा। जाड़न मरे सफेदी सौरी, सौरी कहते हैं चद्दर को। सफेदी सौरी, उज्जवल चद्दर या अच्छी रजाई ओढ़े हुई थी, लेकिन जाड़ों से परेशान थी, खूब ठंडक में परेशान थी। खसम न चीन्हे घरण भी बौरी, घरण का अर्थ है गृहिणी, पत्नी। वह स्त्री अपने पति को नहीं पहचान रही थी और पगली बनी थी। सांझ सकार दियाले बारे, सांझ सकार सुबह शाम दीपक जला करके अपने पति को खोजती थी, लेकिन खसमे छाड़ सबरे लगवा रहे। अपने खसम को पति को छोड़ करके वो लगवार का स्मरण करती थी, जार का स्मरण करती थी। वाही के रस निस्दिन रांची, जार के ही रस में आसक्ति में रात दिन लीन थी। पिया सो बात कहे नहीं सांची, अपने पति से कभी मिलती भी थी तो अपना दिल खोल करके सच्ची बात नहीं कहती थी। सोवत छाड़ चली भी अपना। एक दिन गजब हो गया। उसका पति सो रहा था और उसकी अचेती अवस्था में वो अपने पति को छोड़ करके चल दी। ये दुख अवधों कहे कैसना, यह दुख किसे कहा जाए। अपनी जांघ उघार के अपनी कही न जाए, ये कहावत है। अपनी जांघ उघार करके अपनी बात कही नहीं जाती। कि चित जाने आपना कि मेरो जन गाय, या तो ये दुख अपना चित ही जानता है, या मेरे जन, मेरे अंतरंग लोगों में वे जानते हैं और उनसे बात कही जा सकती है। ये पूरा रूपक हुआ। कौन सी नारी है? ये मनोवृत्ति है। मनुष्य की मनोवृत्ति ऐसी नारी है जो चल रही है। चली जात देखी एक नारी। सद्गुरु कहते हैं कि मैंने एक स्त्री को जाते हुए देखा। वह स्त्री मनोवृत्ति है, मन की वृत्ति। वो प्यासी है, सुख की प्यासी है, शांत की प्यासी है। ऊर्जा बेजा सुख खोजती। तरगागर ऊपर पनिहारी, घड़ा नीचे है, पनिहारी ऊपर है।
शरीर नीचे है, मनोवृत्ति ऊपर भटकती है, लोक लोकांतरों में, नाना विषयों में। अथवा कोई प्यासा हो और घड़ा के ऊपर पानी हाथ रखा है तो पानी कैसे पी सकता है? पानी पीने के लिए तो जरूरी है कि घड़ा के नीचे हाथ रखे। कुछ लोग बोध चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, लेकिन अहंकार में डूबे रहते हैं। वे विनयी नहीं होते, वे घड़ा के ऊपर हाथ रखते हैं। घड़ा के नीचे हाथ रखे बिना, झुके बिना कोई पानी नहीं पा सकता। विनयी हुए बिना कोई कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। जा गाहक तहाँ नहीं, हौ तह गाहक ना है। बिन विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाएं। जिसमें ग्रहण करने की बुद्धि होगी उसमें अहंकार नहीं होगा, और जिसमें अहंकार होगा उसमें ग्रहण करने की बुद्धि नहीं होगी। वो तो बिना विवेक के शब्दों की छाया पकड़ करके घूमता रहेगा। चली जात वह बाटे ही बाटा। ये मनोवृत्ति रास्ते रास्ते जा रही है। अनेक रास्ते हैं सुख के। स्त्री सुख है, पुत्र सुख है, धन सुख है, सम्मान सुख है, पद सुख है, कहीं ईश्वर परमात्मा मिल जाए वो सुख है, कहीं मोक्ष धाम मिल जाए ये सुख है। इस प्रकार सुख की कल्पना करके नाना रास्ते में ये चित्त भटकता है, लेकिन कहीं सुख पाता नहीं। नौजवानी में ललक होती है, स्त्री मिले तो सुख हो, स्त्री मिल जाने के बाद तब लगता है सुख नहीं है। पुत्र की इच्छा होती है, लेकिन पुत्र मिलने के बाद तब लगता है सुख नहीं है। और उतार में आकर के तो पुत्र का सुख अपने आप किरकिरा हो जाता है। ऐसे और चीजों में एक मन का भ्रम है, एक मन का आकर्षण है, जो अविद्या के कारण है। सुखाभास होता है, लेकिन सुख है नहीं। बाहर कहीं लोकांतर है, वहां सुख मिल जाएगा, वो भी मन की कल्पना है। बाहर कहीं परमात्मा है, मिलेगा, ये भी मन की कल्पना है। बाहर का परमात्मा आपका काम नहीं देगा, भीतर का परमात्मा काम देगा। इसीलिए ऋषियों ने खोज करके थकने के बाद कहा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। ये आत्मा ब्रह्म है, तू ही ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है। तो ये मनोवृत्ति बाटा ही बाटा, रास्ते रास्ते भटकती रहती है। कभी एक चीज को लेती है, उससे असंतोष हो जाता है, दूसरी चीज को लेती है, तीसरी को लेती है, चौथी को लेती है, भटकती रहती है और कहीं कुछ मिलता नहीं। चित्त के भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। जब चित्त पूर्ण विश्राम पाएगा तब मिला मिलाया है। पाना क्या है? जिसे पाना चाहते हो नित्य प्राप्त है, और जहां तक मन चलाओगे कुछ मिलेगा नहीं। सोवनहार के ऊपर खाटा, सोने वाले के ऊपर खाट हो, ये कितना उल्टा है। सोने वाला ये जीव है जो असावधानी में पड़ा है, और इसके ऊपर खाट है। खाट नाम षट विकार, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि षट विकार इसके ऊपर लदे हैं। इसलिए इसको नींद भी ठीक से नहीं आती। नींद में भी इसके मन में मवाद रहता है। क्रोध काम द्वेष ईर्षा मद मत्सर से जिसका चित्त भरा है वह दबा हुआ है। खाट से मानो दबा हुआ है। सोने वाला नीचे पड़ा है, खाट ऊपर पड़ी है। ये षट विकार उसके ऊपर हैं और उसमें जीव पिस रहा है। जाड़न मरे सफेदी सौरी, सफेद रजाई है, उज्जवल रजाई है, बड़ी अच्छी रजाई है। ऐसी रजाई ओढ़ करके ये जीव जाड़ों से मरता है।
अर्थात ये जीवन उत्तम है, मानव जीवन विवेक साधन संपन्न है। ऐसा जीवन पा करके भी जीव दुखी है, क्योंकि विवेक का काम नहीं करता है। मानव शरीर विवेक साधन संपन्न है, कोई शरीर ऐसा नहीं है जो विवेक संपन्न हो मानव के अतिरिक्त। लेकिन इस शरीर से मानव वही काम करता है जो पशु करते हैं, दौड़ना, पेट भरना, प्रजनन करना, बाल बच्चों को संभालना, इतना काम पशु पक्षी सब करते हैं। और इतना ही मनुष्य करता है। अनपढ़ करता है, पढ़ा लिखा करता है, चपरासी करता है, कलेक्टर कमिश्नर करता है, विवेक नहीं जगाता है। वह कौन है? उसे दुख क्यों है? इसका उसे विवेक नहीं। उत्तम रजाई को ओढ़ करके भी जाड़ों में मरना, ये कितना उल्टा है। उत्तम मानव चोला, विवेक साधन संपन्न मानव चोला को पा करके भी भटकते रहना, दुख भोगते रहना, ये दुर्भाग्य। मानव के जीवन में दुख नहीं होना चाहिए। सारा दुख, सारी समस्या अज्ञान जनित है। यहां क्या लेकर के हम आए हैं? क्या मेरा है और क्या खो गया? सब यही की चीजें हैं, बीच में मिली हैं, बीच में छुटेंगी। ऊंच नीच है मध्य की वाणी, एक है पवन एक है पानी। ऊंच नीच की भाषा मध्य की भाषा है। जीव के साथ कुछ नहीं। लब्ध्वा बहून लाभान सुखम भुक्त्वा चान्नत रिक्त हस्तश्च नग्नश्च यास्याम मुस्तो यथा। बहुत काल तक सुख भोगा और बहुत लाभ पाया, लेकिन अंत में खाली हाथ नंगे बदन उसी प्रकार जाना पड़ेगा जैसे चोरों ने किसी का सब कुछ छीन करके उसे खदेड़ दिया हो। तो यहां क्या समस्या है? क्या तुम्हारा है और क्या बिगड़ रहा है? क्या छूट रहा है? जब शरीर तुम्हारा नहीं तो क्या है? अगर मन में दुख है तो ये समझ लेना चाहिए कि न समझना है, अज्ञान है, अविद्या है, और कुछ दुख नहीं। अगर आदमी को रोटी मिल जाए और तन ढकने के कपड़े मिल जाएं और सोने की जगह मिल जाए, फिर क्या दुख है? लेकिन मान्यताओं का जाल बिछा करके जीव अहंकार में, पाखंड में, दम्भ में पड़ करके रात दिन जलता है। जाड़न मरे सफेदी सौरी, खसम न चीन है घरण भई बौरी। ये घरणी, ये गृहिणी पगली हो गई, अपने पद को नहीं समझती। मनोवृत्ति गृहिणी, इस शरीर रूपी घर की व्यवस्थापिका मनोवृत्ति, और ये पगली हो गई है। ये खसम को नहीं पहचानती। खसम का मतलब पति। इस शरीर में पति आत्मा ही है, आत्मा ही उसका पति है, लेकिन उसको नहीं पहचानती और भटकती है बाहर। मनोवृत्ति जा बेजा दर बदर भटकती रहती। अपने आत्मा राम को समझे कि हमारा पति, हमारा परमात्मा, हमारा ब्रह्म, हमारा राम अपने आप अंदर ही है, और उसमें विश्राम करे, महासुख पाए। लेकिन समझती नहीं है, पगली। सांझ सकार दियाले बारे, खसमई छाड़ सबरे लगवारे। सुबह शाम दिया जला करके तमाम देवी देवताओं के सामने वह परमात्मा को खोजती है मनोवृत्ति। देखोगे कई जगह गांवों में, शहरों में भी लोग सुबह शाम तुलसी के नीचे, तुलसी के पेड़ के नीचे दिया जलाएंगे। कहीं मिट्टी पत्थर के पिंडी के सामने, कहीं पेड़ के सामने, कहीं पानी के सामने दिया जलाएंगे और वहां परमात्मा खोजेंगे। मक्खी नहीं हाँक सकती है जो खुद चुरा जाती,
और जिस पर जानवर टट्टी पेशाब कर देते हैं, जिसमें कोई चेतना नहीं, उसके सामने नाक रगड़ करके वो परमात्मा को पाना चाहता, बोध और मोक्ष को पाना चाहता है। क्या मनुष्य उससे भी ज्ञानी था? जो स्वयं चैतन्य है, स्वयं विवेक संपन्न है, वह मिट्टी और पत्थर की पिंडी के सामने नाक रगड़े, पेड़ और पहाड़ के सामने नाक रगड़े, लेकिन अबोध, अपने स्वरूप का ज्ञान भटकाओ, सुबह शाम दीपक जला करके इन मिट्टी और पत्थरों की पिंडियों के सामने, पेड़ पहाड़ और पानी के सामने लोग सत्य और परमात्मा खोजते हैं। ये मनोवृत्ति का भटकाव। खसमई छाड़ सबरे लगवारे, खसम को छोड़ करके लगवार को संवरनी नाम स्मरण करना, ये मनोवृत्ति आत्मज्ञान को छोड़कर उपपत्ति की कल्पना करती है, आत्मा को नहीं पहचानती, स्वयं को नहीं पहचानती। ये जो स्वयं स्वरूप आत्म तत्व है, शरीर के अंदर में निवास करने वाला आपा है, चेतना है, तुम्हारा जो असली स्वरूप है उसे तुम नहीं पहचानते हो, बाहर खोजते हो। खोजने के साधन 6 हैं: आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, मन। और इनसे जो ग्रहण होगा वो विषय होगा। विषय परमात्मा नहीं हो सकता है, विषय आत्मा नहीं हो सकता है, विषय मोक्ष तत्व नहीं हो सकता है। अशब्दम अगंधम अरूपम स्पर्शम, श्रुतियां कहती हैं वो शब्द गंध स्पर्श रस से रहित है। यत् चक्षुषा पश्यति इन चक्षुंसु पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्ध नेदम यदमुपास्ते। आंखें जिसको नहीं देखती हैं, किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं, उसको तू ब्रह्म जान। आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। तो खोजने के साधन 5 इंद्रियां हैं ज्ञान की, और छठा मन है। और इनसे जो प्राप्त होता है वो माया। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। गो इंद्रियां, गोचर विषय, और मन जहां तक जाए वो माया है। यदा पंचाल तिष्ठन्ते ज्ञानानि मनुषास बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहु परमाम गतिम। 5 ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि जब शांत हो जाते हैं तब परम गति। तो खोज करके जो मिलेगा वो विषय होगा। खोज करके परमात्मा नहीं मिलता, रुक करके परमात्मा मिलता है। जब इंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया, बुद्धि शांत हो गई, तब जो शेष तत्व रहा वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही निस्वरूप है, वही शिव स्वरूप है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। जब प्रपंच शांत हो गया, चित्त शांत हो गया, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम, तब शिवत्व की अवस्था आती है। तो मन से खोज करके जो मिलता है वो माया। खसमई छाड़ सबरे लगवारे, खसम को छोड़ करके लगवार को ये मनोवृत्ति स्मृति। वाही के रस निस्दिन रांची, पिया सो बात कहे नहीं सांची। उसी के रस में रात दिन रांची है ये मनोवृत्ति। विषयों के रस में, कल्पनाओं के रस में निरंतर डूबी रहती है। शब्द, स्वाद, गंध, स्पर्श, रस, कोई विषय को लेकर के चित्त उसी में भटकता रहता है। नहीं तो कल्पना लोक में विहार करती है चित्तवृत्ति। आकाश में, लोक लोकांतर में जो लोगों द्वारा सुन रखा है, बाहर कहीं कुछ मिलेगा, उसी के रस में रात दिन रचती पचती रहती। पिया सो बात कहे नहीं सांची, अपने पिया से सच्ची बात नहीं कहती। यानी ये मनोवृत्ति आत्मा के अभिमुख नहीं होती, आत्मा के तरफ उन्मुख नहीं होती है, अंतरतम में प्रवेश नहीं करती, बाहर भटकती है। पिया सो बात कहे नहीं सांची का अर्थ यही है। अपने पिया से, अपने आत्मा से
उन्मुख नहीं होती है, अंतर्मुख नहीं होती, बहिर्मुख भटकती रहती है। कठोपनिषद में कहा है, परांच खान वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यत नान्तरात्मन कश्चित धीरः प्रतिज्ञात्मानमैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। इंद्रियां बहिर्मुख खुली, इसलिए मन बाहर भटकता है। कोई विवेकवान पुरुष अमृत की इच्छा करके इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख होते हैं। पृथक आत्मान ऐक्षत, पृथक भीतर आत्मानम, आत्मा को ऐक्षत देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, देखने वाले को देखते हैं। सबको कौन देखता है? जो सबको देखता है वह स्वयं है। स्वयं में लौट आना सच्चा बोध। सुवत छाड़ चली पी अपना, ये दुख अवधों कहे कैसना। जैसे कोई स्त्री अपने पति को सोती अवस्था में छोड़ करके चल दे, तो पति बेचारा अपना दुख किससे कहे कि मेरी पत्नी भाग गई। कितना पतिहास है। ये जीव सो रहा है, घर द्वार बाल बच्चे मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा नाना मान्यता के मोह में सो रहा है, बेभान है। मैं कौन हूं, जगत क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, कोई होश हवास नहीं। किस लिए जीवन मिला और क्या हम कर रहे हैं, थोड़ा भी ख्याल नहीं। आदमी बेभान होकर के सो रहा है। सोच छाड़ चली भी अपना। अब ऐसी अवस्था में मनोवृत्ति का भटकना स्वाभाविक है। जब जीव स्वरूप ज्ञान से सोएगा तो चित्तवृत्ति भटकेगी। मनोवृत्ति अपने सोते हुए पति को छोड़ करके चल दी। आत्मा जब अपने स्वरूप से बेभान है, जीव अपने स्वरूप से बेभान है, तो मनोवृत्ति भटकती। ये दुख अवधों कहे कैसना। यह दुख भला बताओ किससे कहे? अपने चित्त का भटकाव किससे कहे? अपनी जांघ उघार के अपनी कही न जाए। अपनी जांघ उघार का मतलब है अपना दोष, अपनी त्रुटियां किससे कही जाए? नहीं कही जाती। एक आदमी कागज ले ले, पेंसिल ले ले, 1 घंटा बैठ जाए और उसके मन में जो ख्यालात आए उसको लिखता जाए पूरा ईमानदारी के साथ, और 1 घंटा लिखता जाए। उसके बाद वो कागज किसी को दिखा नहीं पाएगा। पता नहीं उसके मन में क्या क्या खुराफात 1 घंटे के अंदर में आ गई होगी। अब यह दुख किससे का है? जो अंदर की गड़बड़ियां हैं, चित्त की मलिनता है, चित्त का भटकाव है, किससे का? कि चित्त जाने अपना। ये तो अपना ही चित्त जानता है कि वो कहां कहां जा रहा है। कि मेरो जन गाय, साहब कहते मेरे जन, संत जन, साधक जन। इसका खुलासा करके साधकों को समझाते हैं, मन की गतिविधि समझाते हैं और उससे पार होने का रास्ता बताते हैं। सामान्य मनुष्य की चित्तवृत्ति भटकती है। जो पूर्ण साधना में स्थित हो जाता है उसका चित्त स्वस्थ हो जाता है और वह अन्यथा नहीं भटकता है। वह विवेक में रहता है, समाधि में रहता है, व्यवहार में भी रहता है तो सुचित्त रहता है, अन्यथा नहीं रहता है। सामान्य स्तर की बात साहब कह रहे हैं कि सामान्य लोगों का मन कैसा है? उनका चित्त निरंतर भटकता है। परमात्मा नहीं पाना, मोक्ष नहीं पाना, सुख नहीं पाना, चित्त को स्थिर करना। चित्त स्थिर हो गया, बस परमात्मा मिल गया, सुख मिल गया, मोक्ष मिल गया। कारण को खोजो। तुम अन्न पाना चाहते हो, खेती करो। खेती करने का जितना काम है पूरा करो, अन्न अपने आप आ जाएगा। अन्न अन्न पुकारते हो, अन्न कैसे मिलेगा? रुपया चाहते हो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, मेहनत करो,
उसमें रुपए अपने आप फलेंगे। रुपए रुपए जपने से रुपए नहीं आते। सर्वत्र कारण कारज की एक व्यवस्था है, कारण से कार्य होता है। आदमी कार्य के लिए दौड़ता है, काम सफल हो जाए, कारण पर ध्यान नहीं देता। पेट खराब है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा क्या है? वो कहता है डॉक्टर साहब बुखार है, तो बुखार की दवाई लिख दी। डॉक्टर साहब सर दर्द भी होता है, उसकी भी दवाई लिख दी। डॉक्टर साहब शरीर पूरा दर्द करता है, उसकी अलग दवाई लिख दी। डॉक्टर साहब पेट भी खराब है, उसकी भी दवाई लिख दी। अब ये सारा जहर इकट्ठा करके आदमी खाया, इसमें और मरना है? सीधी बात है, पेट खराब है, अनशन करो, पेट को हल्का होने दो, सारा रोग चला जाएगा। न बुखार रहेगा, न सर दर्द रहेगा, न शरीर दर्द रहेगा, न कुछ रहेगा। कारण पर लोग नहीं जाते हैं, कार्य चाहते काम हो जाए, मोक्ष चाहते हैं, परमात्मा चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन न चित्त को समझना चाहते हैं, न उसको सुबस करना चाहते हैं। जिंदगी बिता दो, जो मन को न समझेगा और मन को ठीक न करेगा, कभी सुखी नहीं होगा। इसमें किसी के लिए क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रकृति में सबके लिए समान विधान है। प्रकृति में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है। इसीलिए लोगों ने देवी देवताओं की कल्पना की और उनसे क्षमा कराने के लिए लड्डू चढ़ाना शुरू कर दिया। घूस लेने देने की आदत इंसान की, तो देवता के सामने लड्डू चढ़ा दो, क्षमा कर दे, बस मामला खत्म हो जाए। लेकिन क्षमा राम को क्षमा नहीं हुई, कृष्ण को क्षमा नहीं हुई, वे अपने कर्म फल भोगे। बाली को राम ने छिप के मारा, तो कृष्ण जन्म में उन्होंने जरा नाम के व्याध से अपना प्राण त्यागा, उनके बाण से। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली, तो जगन्नाथ में भगवान ठूठे बैठे। पंडितों ने क्षमा नहीं की रामकृष्ण को और कहा ये भी अपने कर्म फल भोगे। प्रकृति में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं। अपने को धोखा मत दो, देवी देवताओं के भटकाव में मत भटको, कोई क्षमा कर देगा। और तुम प्रार्थना करोगे, गिड़गिड़ाओगे तो वो फल दे देगा। मन को समझो, मन को ठीक करो, मन शुद्ध हो जाएगा, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर नम्रता, सरलता, भक्ति तो जरूरी है ही है, लेकिन समझना तो है चित्त को, मन को, जो ये मनोवृत्ति भटक रही है रात दिन, उसको समझो और उसके निग्रह की चेष्टा करो। तुम समझोगे बड़ा कठिन काम है। पूजा पाठ सरल है, पूजा पाठ सरल है, ठीक है, पूजा पाठ करो। पूजा पाठ का भी मतलब है कि चित्त समझो और चित्त को शुद्ध करो। कठिन काम छोड़ नहीं दिया जाता। क्या कठिन नहीं है? व्यवसाय कठिन नहीं है, नौकरी कठिन नहीं है, खेती कठिन नहीं है, शादी करके स्त्री को पालना और निभाना कठिन नहीं है, बाल बच्चे पैदा करके जीवन भर उनको निभाना क्या सरल है? और सारा काम कर रहे हो। वह चित्त का निग्रह ही कठिन है, जबकि वो सबसे सरल है। न पत्नी बस में रह सकती है, न बच्चे, और न दुनिया की चीजें हमारी इच्छा अनुसार मिल सकती। चित्त एक ऐसा है जिसको हम चाहें तो बिल्कुल हमारे बस में हो सकता है। जो बिल्कुल सरल है उसको हम बिल्कुल कठिन मानते हैं, और जो कठिन ही नहीं, असंभव है, उसको हम सरल मानते हैं, क्योंकि बुद्धि उल्टी है। भोग ग्रहण करने से मिलता है, मोक्ष त्याग करने से मिलता है। ग्रहण करने में सब परतंत्र है, त्याग करने में सब स्वतंत्र है। जो मोक्ष त्याग करने से मिलता है उसको लोग कहते हैं कठिन है, जो भोग ग्रहण करने से मिलता है उसको लोग कहते हैं सरल है। क्या ग्रहण सरल है? हमें ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, कहां मिलती है? जवानी बनी रहे, कहां रहती है? सौंदर्य, गठन, जैसा मन चाहता है अपने शरीर का, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने साथियों, कहां रहता है? तो सुवस्था कहां? भोगों में। जिन भोगों में सुवस्था नहीं है उसके लिए रात दिन नाचते हो,
और जिसमें सुबस्ता है, त्याग, त्याग से मोक्ष मिलता है। त्याग करने में कुछ कठिनाई नहीं, हमें नहीं चाहिए, और इसको कठिन मान रहे हो। बुद्धि उल्टी। कोई आदमी बीड़ी पीता है, बीड़ी पीना सरल है, बीड़ी पी पी के रहना सरल है, लेकिन बीड़ी छोड़ करके रहना कैसे सरल होगा, ऐसा उसे भ्रम होता है। बीड़ी छोड़ दो, आसक्ति मिट जाए, तो फिर देखो बिना बीड़ी किए रहना बड़ा सरल है, बिना बीड़ी के रहना बहुत ही सरल है।